मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व छंदोमंजरी के भाग 3 में वृत्त विवेचन किया गया। आज छंदोमंजरी के अंतर्गत जात्यादि का विवेचन किया जा रहा है। इससे पूर्व व्याख्यान में बतलाया गया था कि संस्कृत वाङ्मय का 2 भाग, पद्य तथा गद्य। पद्य के अंतर्गत वृत्त तथा जाति है। इसमें वृत्त का विवेचन किया जा चुका है। अब पहले जाति का विवेचन किया जा रहा है। जाति का आधार मात्राएं होती हैं, अर्थात मात्राओं की गणना के आधार पर जाति छंद का स्वरूप प्रतीत होता है। जाति छंद में जो मात्राओं से गण का निर्माण किया जाता है वह वृत्त छंद में प्रयुक्त गण के अनुसार नहीं। वृत्त छंद में गण 3 अक्षरों का होता है। ये 3 अक्षर लघु हो या गुरु हो या दोनों मिलके हों, जैसा हो 3 अक्षर होना चाहिए। किंतु मात्रागत जो गण है उसमें 4 मात्राएं होती हैं, अर्थात 4 मात्राओं का एक गण। एक गण में 2 गुरु हो जाएंगे तो 4 मात्राएं हो गई, एक गण हो जाएगा। अथवा एक गण में 1 गुरु तथा 2 लघु हो जाए तो भी गण हो जाएगा। अथवा एक गण में 4 लघु हो तो भी एक गण हो जाएगा। गणना जिस प्रकार हो, किंतु मात्राएं एक गण में 4 होनी चाहिए। जाति के अंतर्गत आर्जा छंद है। आर्जा के लक्षणानुसार पूर्वार्ध में 7 गण तथा 1 गुरु होना चाहिए, अर्थात 7 गण में 28 मात्राएं तथा 1 गुरु में 2 मात्राएं, दोनों मिला के 30 मात्राएं होनी चाहिए। इसमें छठा जो गण होगा वो वृत्त का जगण यानी आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु अथवा चारों लघु होना चाहिए। और 4 लघु वर्णों में प्रथम लघु वर्ण से पूर्व यति होनी चाहिए। आर्या के उत्तरार्ध में 27 मात्राएं होती हैं। इसमें षष्ठ गण केवल लघु वर्णों वाला होगा और 5वां गण भी 4 लघु वर्णों वाला ही होगा। एवं 5वें गण के 4 लघु वर्णों में प्रथम लघु वर्ण से पूर्व यति होती है। ऐसे लक्षण से युक्त आर्जा छंद समझना चाहिए। आर्जा के 9 भेद होते हैं। पहला पथ्या, दूसरा विपुला, तीसरा चपला, चौथा मुख चपला, 5वां जघन चपला, छठा गीति, 7वां उपगीति, 8वां उद्गीति तथा 9वां आर्जा गीति। जाति छंद के अंतर्गत दूसरा बैतालीय, तीसरा औपछंदसिक,
चौथा पद्धटिका तथा पांचवा दोहरिका है। इस प्रकार जाति छंद के अंतर्गत 14 छंदों की गणना की गई है। इसी भांति जाति छंद को अन्यत्र भी समझना चाहिए। उक्त विवेचन पद्य के अंतर्गत आता है। अब गद्य का विवेचन किया जाता है। मात्रा अथवा अक्षरों से नियंत्रित पदावली को पाद कहा जाता है। उस पाद के नियमों से रहित अर्थात पाद रहित पद समुदाय को गद्य कहते हैं। गद्य के 3 भेद होते हैं। पहला वृत्तक या चूर्णक, दूसरा उत्कलिका प्राय तथा तीसरा वृत्तगंधि। जैसा कि छंदोमंजरीकार ने कहा है कि पद्यम गद्यमिति प्राहुर वाङ्मयम द्विविधम बुधा प्रागुक्त लक्षणम पद्यम गद्यम संप्रति गद्यते औपादम पद संतानम गद्यम तत्तु त्रिधामतम वृत्तकोत्कलिका प्राय वृत्तगंधि प्रभेदतः अकठोराक्षरम स्वल्प समासम वृत्तकम विदु तत्तु वैदर्भ रीतिस्थम गद्यम हृदयतरम भवेत् भवेदुत्कलिका प्रायम समासाढ्यम दृढ़ाक्षरम वृत्तैक देश संबंधात वृत्तगंधि पुनः स्मृतम। छंदोमंजरी षष्ठ स्तवक लक्षण श्लोक संख्या 1 से 4। गद्य का पहला भेद वृत्तक या चूर्णक कहलाता है। वृत्तक में सुकुमार वर्णों का प्रयोग होता है। सुकुमार वर्ण वो है जिसके श्रवण में कर्ण क्लेश न हो, अर्थात कर्ण कटु वर्ण है टवर्ग, रेफ तथा मूर्धन्य सकार। इनका प्रयोग वृत्तक में नहीं होता है। समास रहता है किंतु लघु रूप में, न कि बृहत रूप में। इसकी रचना वैदर्भी रीति के समान होती है। इस प्रकार लघु समास से युक्त एवं सुकुमार वर्णों से गठित पदावली को वृत्तक या चूर्णक कहा जाता है। गद्य का दूसरा भेद है उत्कलिका प्राय। यह वृत्तक का ठीक विपरीत होता है, अर्थात इसमें कर्णकटु वर्णों का प्रयोग एवं दीर्घ समास से युक्त पदावली का प्रयोग होने से उत्कलिका प्राय समझा जाता है। गद्य का तीसरा भेद है वृत्तगंधि। यह उक्त दोनों भेदों से भिन्न है। इसमें किसी छंद के नियम से नियंत्रित पदावली का प्रयोग रहता है। यह अकस्मात कहीं गद्य के मध्य में दृष्टिगोचर होने से इसे वृत्तगंधि कहते हैं। इस प्रकार गद्य के तीनों भेद